Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके कार्ड्स आए हैं Page of Wands, the World, Wheel of Fortune, Ten of Cups, the High Priestess and the Hanged Man. तो कैंसर जैसे कि आप देख सकते हो आपके लिए मेजर अरकाना के ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का. मतलब गुड लक का तो आपको इस हद तक का सपोर्ट है, फॉर्चून का तो आपको इस हद तक का सपोर्ट है कि आपके सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. आप जो चाहते हो आप सब कुछ हासिल कर लोगे. नेम फेम फॉर्चून ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि आप अगर चाहो और वो आप हासिल ना कर पाओ, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर भी रहेगा आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, फैमिली के बीच में एक एन्जॉयमेंट भरा एटमॉस्फेयर. हाई प्रिस्टेस मतलब आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा. तो अभी ये द हैंग्ड मैन थोड़ा कार्मिक फेज दिखा रहा है, बट अभी ये एक और चीज़ दिखाएगा कि आपका ये कार्मिक फेज था जो अभी दी एंड हो गया एंड आपके ये अच्छे कामों का ही मतलब गुड कर्मास का ही नतीजा है कि आपको यूनिवर्स इतना सपोर्ट कर रहा है, इतना फॉर्चून का सपोर्ट मिल रहा है. मतलब बेसिकली फॉर्चून इज़ रेनिंग ऑन यू, चांदी ही चांदी है आपके लिए. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से कैंसर अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत रहेगी. न्यू फ्रेश आइडियाज़ आपके पास बहुत होंगे. एक एनर्जी एंड एंथुजियाज्म रहेगा. तो बहुत ही अच्छा एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर रहेगा, खुशी भरा एटमॉस्फेयर रहेगा. एक फ्रेश एनर्जी है आपके अंदर, एक एंथुजियाज्म है आपके अंदर. 10 ऑफ कप्स है तो एक एन्जॉयमेंट भरा एटमॉस्फेयर है. आप एक बहुत एन्जॉय कर रहे हो अपने किसी भी मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपने ऑफिस कलीग्स के साथ. मतलब एक आपके आसपास एक एन्जॉयमेंट भरा एटमॉस्फेयर रहेगा. खुशियाँ ही खुशियाँ आपके पास रहेंगी. द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि गुड लक का आपको बहुत सपोर्ट रहेगा. ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी कि आपने चाही और आप वो हासिल ना कर पाओ. नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी गुड लक आपके पास सब कुछ होगा. गुड लक का तो आपको इस हद तक का सपोर्ट है कि आप मेहनत कर रहे हो 1 रुपये का एंड आपको सक्सेस मिल रहा है 1000 रुपये का, लाख रुपए का. इस हद तक का गुड लक का आपको सपोर्ट होगा. फॉर्चून आपके लिए बहुत सपोर्टिव है ये वीक में. हाई प्रिस्टेस का कार्ड कह रहा है कि आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा. तो जो लोग भी साइकिक में एबिलिटीज़ का काम कर रहे हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, टैरो रीडिंग हो गया, तो वो लोग भी बहुत एक्सेल कर सकते हैं अपने काम में एंड बहुत आगे बढ़ सकते हैं. एंड क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है तो ये वीक में आप अपने मन पर बहुत भरोसा रखिएगा, अपने इंट्यूशन, अपने गट फीलिंग पर बहुत भरोसा रखिएगा. नेचुरली कैंसर आर गवर्न बाय मून एंड आपके लिए मतलब कैंसर नेचुरली मून से गवर्न होते हैं एंड आपके लिए हाई प्रिस्टेस का ही कार्ड आ गया. तो एक बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर रहेगा. आपका इंट्यूशन इस हद तक का स्ट्रांग है कि आपको पहले से सब कुछ अंदर से यूनिवर्स बता देगा. तो अपने ड्रीम्स पर, अपने इंट्यूशन, अपने गट फीलिंग पर बहुत भरोसा करिएगा. हैंग्ड मैन का कार्ड कह रहा है कि आपको थोड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत है. दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी थोड़ा समझिएगा एंड थोड़े बहुत चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे. ये आपके करियर वाइज आपको और ज़्यादा फ़ायदा करेगा. अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई हैव टू से कैंसर अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी कोई भी नेगेटिव बात नहीं है. भले ही ये हैंग्ड मैन का कार्ड थोड़ा कार्मिक फेज दिखा रहा हो, बट क्योंकि ये बाकी के कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं तो ये कार्ड की कोई नेगेटिविटी हो ही नहीं पाएगी. उल्टा 10 ऑफ कप्स है तो आप बहुत ही एन्जॉयमेंट से रहोगी अपने एंड अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ. आपका कार्मिक फेज चल रहा था वो अभी ख़त्म हो गया. 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका कार्मिक फेज ख़त्म हो गया. अभी खुशियाँ ही खुशियाँ आपके लिए हैं. एंड वन मोर थिंग कि अभी पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो थोड़ा बहुत कमिटमेंट इश्यूज़ तो हो सकता है. आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट देना नहीं चाहोगे तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है. बाकी नथिंग सीरियस. हाई प्रिस्टेस का कार्ड कह रहा है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लोगे. अपने प्रॉब्लम्स तो आप सॉल्व कर ही रहे हो, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई हैव टू से कैंसर अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो ये हैंग्ड मैन का ही एक ही नेगेटिव कार्ड आया है जो कि कह रहा है कि आपको शोल्डर पेन हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, पीठ दर्द हो सकता है, थोड़ा हेडेक हो सकता है. बट
फिर भी वो खाली 1-2 दिन के लिए होगा, नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो। आई हैव टू से कैंसर अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से कैंसर अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो पे कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लिए स्कॉर्पियो जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 तीन पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, वो भी सीक्वेंस में 1 2 3। एस मतलब नंबर 1 1 2 एंड 3, तीन कार्ड्स पेंटिकल्स के एंड वो भी सीक्वेंस में 1 2 3। तो पैसे की तो आपके ऊपर बारिश होने वाली है डेफिनेटली। ये वीक में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है, कोई प्रपोजल मिल सकता है, या फिर कोई ऑफर लेटर मिल सकता है, या फिर आपने बहुत टाइम से किसी चीज़ की राह देखी हो, वेट किया हो, वो न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिल सकती है। हेरोफेंट का कार्ड कह रहा है कि आपको थोड़ा अपना रिजिड थिंकिंग पर कंट्रोल रखना होगा, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सब कुछ संभल जाएगा। टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है कि आपको अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस रखने की ज़रूरत है एंड अपने टेम्परामेंट पर, अपने गुस्से पर थोड़ा आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। फिर भी अगर देखा जाए तो एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, सारी चीज़ें संभल सकती हैं, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड नहीं आया है। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से स्कॉर्पियो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप मल्टीटास्किंग करके हर एक चीज़ को हैंडल कर लोगे, किसी भी सिचुएशन से आप निकल जाओगे एंड सब कुछ एक वर्क लाइफ बैलेंस अगर आप मेंटेन करोगे तो आपका सब कुछ मैनेज हो जाएगा। करियर वाइज भी आपको एक टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करने की ज़रूरत है, एक मल्टीटास्किंग करने की ज़रूरत है, जिससे आप सारी चीज़ों को एक बैलेंस लेकर चल सको एंड हैंडल कर सको। 3 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर बिज़नेस के लिए आप फाइनेंसर भी ढूंढ रहे थे तो आपको ये वीक में डेफिनेटली फाइनेंसर मिल जाएगा एंड आपका बिज़नेस स्टार्ट भी हो सकता है। तो बेसिकली मतलब जितना हो सके उतना टीम वर्क करना आपके लिए बहुत फ़ायदा कारक साबित होगा। हेरोफेंट का कार्ड कह रहा है कि आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप थोड़ा ज़्यादा रिजिड हो गए हो, ऑर्थोडॉक्स हो गए हो, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना नहीं चाह रहे हो, अपने ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को चेंज करना नहीं चाह रहे हो। आप अभी जो रूटीन अपना फॉलो कर रहे हैं या फिर जो भी अपना वर्क अप्रोच रख रहे हैं वही आप आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट नहीं, थोड़ा बहुत अगर आप चेंजेस लाएंगे, थोड़ा बहुत अगर आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तो ये आपके लिए ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। नाइट ऑफ कप्स कह रहा है कि डेफिनेटली ये वीक में कोई ऑफ़र आ सकता है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है, कोई प्रमोशन लेटर आपको मिल सकता है, या फिर कोई गुड न्यूज़ जो आपने बहुत टाइम से ट्राई की हो वो भी आपको डेफिनेटली मिल सकती है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब डेफिनेटली एक फ्रेश स्टार्ट होगा ही होगा, नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, अचानक से आपको पैसा मिल सकता है, आपका अटका हुआ पैसा। तो सी नाइट ऑफ कप्स के नीचे ही एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली कोई नया जॉब ऑफ़र, कोई नया प्रमोशन या फिर कोई अपॉइंटमेंट लेटर या ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई हैव टू से स्कॉर्पियो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो 2 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है एंड अगर आप एक 50-50 बैलेंस मेंटेन करके चलोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा एंड चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी सारी संभल जाएंगी। हेरोफेंट का कार्ड कह रहा है कि आपका एक बहुत लविंग केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा एंड आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज फिक्स होने के बहुत हाई चांसेस हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने पुराने रीति रिवाज एंड अपने ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग पर थोड़ा कंट्रोल रखें एंड थोड़ा फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखें, थोड़ा मॉडर्न आउटलुक अगर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके रिलेशनशिप को ही वो ज़्यादा फ़ायदा कारक होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब नंबर 3 आ गया है, तो किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर मत करने देना, किसी भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से आपको बचने की ज़रूरत है। टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की ज़रूरत है, जितना हो सके उतना अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए एंड एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए जितना हो सके उतना शांति से बात करिएगा, प्यार से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करिएगा। नाइट ऑफ कप्स कह रहा है कि डेफिनेटली जो लोग सिंगल्स हैं वो लोग ये वीक में आपको डेफिनेटली लोग प्रपोज कर सकते हैं, प्रपोजल हो सकता है
एंड कोई नया इंसान आपकी लाइफ में डेफिनेटली एंटर करेगा ही करेगा, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल से एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट एंड नाइट ऑफ कप्स के नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, एक नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई हैव टू से स्कॉर्पियो पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है काम के रिलेटेड, या फिर हो सकता है कि घूमने फिरने में भी ट्रैवलिंग हो सकती है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, या फिर काम के रिलेटेड आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो मतलब बेसिकली किसी भी कारण आपको ट्रैवलिंग तो करनी ही पड़ेगी, एंड उस वजह से आपको थोड़ा सा थकावट महसूस होगा एंड पीठ दर्द होगा, बैक इशू होगा। एंड आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है एंड अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। साथ ही साथ एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड अगर आपको बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू चल रहा है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से स्कॉर्पियो पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से स्कॉर्पियो पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Pisces कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Pisces आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो Pisces जैसा कि आप देख सकते हो आपके लिए 1 2 3 4 4 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आए हैं, मतलब प्रॉब्लमेटिक आए हैं, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी कह रहा है कि धोखाधड़ी होगा, चीटिंग होगा आपके साथ, फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो, मतलब पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, आपको ये वीक में बहुत केयरफुल रहना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत होंगे, तो लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं। अगर मैन्युअली आमने सामने इंसान के साथ झगड़ा नहीं हो रहा है तो भी आप मतलब बेसिकली मन ही मन अंदर अंदर से भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सोचते रहोगे एंड आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहेगा। तो आपके लिए ये 2 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, लवर्स के एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये 2 कार्ड्स बहुत अच्छा आए हैं। बट फिर भी आपका रिलेशनशिप को इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दोनों कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आ गए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल आई हैव टू से Pisces एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपको किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, आपको अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि ये वीक में लोग आपका फ़ायदा ही उठाएंगे गलत तरीके से। तो आपको इतना मतलब इमोशंस में बहना नहीं है, क्योंकि आप एक वाटर साइन हो, तो आपको थोड़ा अपने इमोशन लेवल का ध्यान रखना होगा। मतलब बेसिकली लोग आपका गलत तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाएंगे। तो अपना सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर मत करिएगा, कितना भी करीबी दोस्त या फिर रिश्तेदार या फिर फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, अपने आइडियाज़ एंड अपने थॉट्स एंड अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर मत करिए, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए। जितना हो सके उतना लोगों से दूर हो सके तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि अभी आप सोसाइटी के प्रेशर में आ गए हो, पीयर प्रेशर में आ गए हो। बेसिकली अभी आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं करियर में आगे बढ़ भी पाऊँगा या नहीं, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मैं सोसाइटी में सबसे पीछे तो नहीं रह जाऊँगा, मेरा कुछ होगा या नहीं लाइफ में, एंड ऐसी सारी चीज़ें आप बहुत सोचते जा रहे हो। एंड अभी आप एक पीयर प्रेशर में आ गए हो एंड बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो गए हो, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्शन में जा चुके हो, तो बहुत ओवर बर्डन हो एंड बहुत डिस्टर्ब्ड हो फिलहाल। तो आप लवर्स का कार्ड है नंबर 6, तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल तो जी सकते हो, बट बहुत कम होगा कि आप अच्छे से जी पाओ, क्योंकि भले ही 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स ये दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, एंड ये दोनों कार्ड्स कह रहा है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी एंड आपके जो भी अटके हुए काम थे वो फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे। बट फिर भी क्योंकि क्या है कि ये 4 कार्ड्स इतने अच्छे नहीं आए हैं, इस वजह से ये 2 पॉजिटिव कार्ड्स की एनर्जी भी इतने कोई ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो बट फिर भी 1-2 दिन तो आपके भी अच्छे जाएंगे, क्योंकि नंबर 6 एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स ये दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल होगा। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको करियर वाइज सक्सेस मिल सकती है।
एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, आप रात रात भर किसी चीज़ को लेकर सो नहीं पा रहे हो एंड आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड है, बट आपको फिर भी एक यूनिवर्स पर थोड़ा सरेंडर करने की ज़रूरत है, एक ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। आपके सारे डिज़ायर्स फुलफ़िल होंगे, बट अभी ये वीक तो आपके लिए टफ ही जाएगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई हैव टू से पाइसेस एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो 7 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आपको डेफिनेटली लोग चीट करेंगे ही करेंगे, धोखा आपको गारंटी मिलने वाला है। तो जितना हो सके उतना आइसोलेट हो जाइए, अकेला रहिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स अगेन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत है, मन आप बहुत सारी चीज़ें सोचते जा रहे हो। अगर मैन्युअली झगड़ा नहीं हो रहा है तो भी आप अकेले बैठकर भी मन बहुत सारी चीज़ें सोचते जा रहे हो, मन झगड़ा करते जा रहे हो। इसने मुझे ऐसा कहा था, वैसा कहा था, मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत सोचते जाओगे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन ये कह रहा है कि आप अभी पास्ट से रिकवर नहीं हो पाए हो, अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में थोड़ी चल रही है एंड पूरी तरह से आप रिकवर नहीं हो पाए हो। साथ ही साथ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स तो ये भी कह रहा है कि अभी आपको डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है एंड इस वजह से आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकती हैं एंड एक बहुत ही अनहाइजीनिक एंड बहुत ही अनहेल्दी एटमॉस्फेयर रहेगा आपके आसपास। लवर्स का कार्ड आया है तो आपका पार्टनर लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल तो रह सकता है, बट क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 कार्ड्स इतने अच्छे नहीं आए हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेंगे और कुछ नहीं। साथ ही साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो मतलब आपके जो मतलब ये लव इज़ इन द एयर का कार्ड है। लवर्स का कार्ड मतलब बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप, बट फिर भी इतना आपको सेटिस्फैक्शन इमोशनली फील नहीं होगा क्योंकि ये 4 कार्ड्स की एनर्जीज बहुत नेगेटिव हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई हैव टू से पाइसेस एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखना होगा, अपने डाइट लेवल का बहुत ध्यान रखना होगा। आपको हेडेक हो सकता है, आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है एंड आपको फुल बॉडी पेन भी हो सकता है, पीठ दर्द भी हो सकता है। हेडेक तो आपको गारंटी होगा ही होगा। एक तो स्ट्रेस भी आपको बहुत रहेगा, उस वजह से भी आपका हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। तो आपको अपने फिज़िकल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है, अपने डाइट का भी बहुत ध्यान रखना है। आपको हेडेक तो गारंटी होने ही वाला है। 1 2 3 3 कार्ड्स कह रहे हैं कि हेडेक होगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से पाइसेस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से पाइसेस एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.